स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ और एक नई किरण के साथ। शुरुआत करते हैं हम आज इस लेक्चर को, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है आज के चैप्टर का? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी चीज का एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि अगर हम किसी भी चीज के बाहर को देखकर बता दे रहे हैं कि इसमें किस प्रकार का कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और हमने बोला फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जिनमें फ्लावर्स आते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की हो सकती है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। बोला जा रहा है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम की बात की जा रही है और वो भी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब थोड़े से उसमें सुधार हुए हैं, यानी वो स्टेम का मेनली काम क्या होता है? वाटर को ऊपर लेके जाना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो चुका है। मॉडिफिकेशन मतलब उसका काम चेंज हो चुका है और वो भी अंडरग्राउंड है, इसका मतलब जमीन के नीचे है। आइए, कैरेट। कैरेट तो एक जड़ है, यानी कि स्टेम होगा नहीं। पोटैटो। पोटैटो एक, देखिए अब यहाँ पर फिर से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा कि पोटैटो तो जड़ में पाया जाता है, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि वो जड़ नहीं होता, स्टेम होता है। स्टेम में ही पाया जाता है मॉडिफाइड स्टेम, यानी यही होने वाला है मॉडिफाइड स्टेम, जिसका उपयोग हम लोग स्टोरेज के रूप में और फूड स्टोरेज के रूप में करते हैं। रेडिश भी जड़ हो जाएगा, टर्निप भी जड़ हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे यहाँ पर रूट। यानी कि आप देखिए, भूमिगत रूपांतरित तना। तना सिर्फ और सिर्फ पोटैटो जाएगा, बाकी सब के सब रूट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। दूसरा सवाल, चलिए, बोला जा रहा है कि रूट डेवलप्स फ्रॉम, यानी कि जो रूट होता है कहां से डेवलप्स होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं एक सीड की बात करें इस प्रकार से, तो इसमें यहां पर एक स्ट्रक्चर जो ये, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस के नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल और ऊपर वाले को बोलते हैं एपिकोटाइल। इस प्रकार से लिख भी देते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हमने बोला कि ये जो हाइपोकोटाइल है नीचे जाएगा, रूट बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। याद रखेंगे, रेडिकल से ही रूट बनता है। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल, और प्लेम्यूल से आगे शूट बनता है, यानी तना बनता होगा। याद रखेंगे, नीचे से रूट बन सकता है, ऊपर से शूट बन सकता है। प्लूम्यूल से तना बनेगा, नहीं होगा। रेडिकल, बिल्कुल रूट बनाना है तो रेडिकल हो जाएगा। कोटिलीडोन, जिसमें दाने में जो कोटिलीडोन होता है पाया जाता है, उसको कोटिलीडोन बोलते हैं। नोड ये भी नहीं होगा। चलिए, यानी कि यहाँ पर आंसर होने वाला है रेडिकल। आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है कि फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन, यानी जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट मतलब जड़, और जो फाइब्रस का मतलब देखिए, जिनमें भी इस प्रकार के रूट पाए जाएंगे वो बोला जा रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस प्रकार का अगर रूट है, तो किसी भी प्लांट में अगर इस प्रकार का रूट है तो इसी को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहाँ पर मस्टर्ड एक डाइकोट है। देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है मोस्टली मोनोकोट में पाया जाएगा, यानी आपको मोनोकोट्स में आपको सबसे ज्यादा फाइब्रस रूट दिखेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर मोनोकोट देखना होगा। तो ये डाइकोट, ये डाइकोट, ये डाइकोट, यानी कि जो आपका मोनोकोट होगा बीट होगा, यानी गेहूं में हमें इस प्रकार का फाइब्रस रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल, चौथे नंबर पे। बोला जा रहा है टैप रूट सिस्टम अकर्स इन, फिर से वही सवाल कि उसमें हमने बोला कि फाइब्रस होता है, इसमें टैप रूट। टैप रूट का मतलब ये प्राइमरी रूट होगा, उसमें ब्रांचेस निकली हुई होंगी और उनमें भी ब्रांचेस निकला हुआ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट। ये मोस्टली आपका डाइकोट में पाया जाएगा। अब बोला जाए कि डाइकोट, इसमें से हमें पता करना होगा। डाइकोट, ग्रास मोनोकोट, बीट मोनोकोट, मस्टर्ड सॉरी डाइकोट, यहाँ पर डाइकोट हो जाएगा, और राइस मोनोकोट। याद रखेंगे, जो मस्टर्ड होगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाइकोट एक ही आता है मस्टर्ड इन चारों ऑप्शन में, यानी चौथा का आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। अब ये न्यूमेटोफोर्स क्या है? अब देखिए, न्यूमेटोफोर्स बहुत मतलब विचित्र तरह के जड़ होते हैं, जड़ों में पाए जाने वाले छोटे छोटे होल होते हैं। इस प्रकार से हमने बोला कि कोई भी एक्वाटिक प्लांट है, जैसे राइजोफोरा, एक नाम याद रखेंगे राइजोफोरा, इस प्रकार से इसका नाम ही होता है राइजोफोरा, एक एक्वाटिक प्लांट है। बोला जा रहा है कि मान लेते हैं ये नदी के किनारे हैं, या फिर बात करें नदी के किनारे के मतलब मिट्टी में है, तो अब बोला जा रहा है उस समय क्या होगा कि इनके जो जड़ होंगे इस प्रकार से फैले तो होंगे, लेकिन ये ऊपर की ओर भी निकले हुए होते हैं इस प्रकार से, ताकि ये ऑक्सीजन को आराम से इनहेल कर सके। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोरा। तो न्यूमेटोफोरा कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट प्लांट। क्या मरुस्थल में पाए जाते हैं? नहीं। क्या एक्वाटिक? एक्वाटिक मतलब कि एकदम पानी में? नहीं, यानी ये पाए जाते हैं मैंग्रोव्स प्लांट। मैंग्रोव्स का मतलब हल्का पानी और हल्का मिट्टी का जो मिक्सचर होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं दलदली इलाकों में ये होते हैं मैंग्रोव्स प्लांट। एपीफाइट्स नहीं होगा। एपीफाइट्स का मतलब होता है किसी भी प्लांट के ऊपर एक प्लांट होना, एपीफाइट कहलाएगा। यानी मैंग्रोव्स प्लांट यहाँ पर हो जाएंगे न्यूमेटोफोर, जिसका एक एग्जांपल भी है यहाँ पर दिया हुआ राइजोफोरा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगले सवाल पे बोला जा रहा है स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज इज, फिर से वही सवाल, स्टेम भी है और मॉडिफिकेशन भी हो चुका है और स्टोरेज के लिए भी, जैसे आलू भी एक स्टेम होता है, मॉडिफाइड हो चुका है स्टोरेज के लिए, लेकिन क्या यहाँ पर आलू है? नहीं है। तो हम देखेंगे टेंड्रिल तना होता है, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं हुआ होता है। थॉर्न मतलब कांटा, सॉरी थॉर्न मतलब जो मोटा कांटा होता है उसको थॉर्न बोलते हैं, और जो पतला पतला कांटा होता है चुभने वाला स्पाइन हो जाएगा। जो जड़ होता है, मतलब सॉरी जड़ में पाए जाने वाला स्टेम होता है, मतलब मिट्टी में पाए जाने वाला स्टेम, ये होता है राइजोम, जिसको आप बोलते हैं अदरक। यानी आपको पता चल रहा होगा कि अदरक जो होता है वो स्टेम होता है, किसी भी प्रकार का रूट नहीं होता, और इसको आप स्टोरेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज हो जाएगा राइजोम। आगे बढ़ जाते हैं। लीव्स अराइजेस फ्रॉम, यानी कि किसी भी प्लांट में कि लीव्स कहां से आते हैं, तो हमने बोला कि मान लेते हैं ये है इस प्रकार से जड़, कोई भी जड़ हो सकता है, ये मोनोकोट का हो या डाइकोट का। हमने बोला कि अगर मान लेते हैं ये प्लांट है इस प्रकार से, यहाँ पर नोड्स पाए जाते हैं और इन नोड्स पर ही पत्तियां आती हैं इस प्रकार से, और यही आगे जाकर ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं। यानी आपको पता चल रहा होगा कि इसको बोलते हैं नोड, और इनके बीच के जगह को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। आप बोल सकते हैं ये जो नोड है इन्हीं पर से पत्तियां आना चालू होती हैं, और जब यहाँ पर ब्रांचेस बन जाते हैं तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सिलरी बड। यानी आप याद रखिएगा, रूट लीव्स अराइजेस फ्रॉम, रूट से नहीं, नोड से यस, इंटरनोड से नहीं, इंटरनोड तो बीच का स्पेस है। बड से भी आएगा, लेकिन यहाँ पर बड ओनली दिया हुआ है तो बड ओनली नहीं होगा यहाँ पर, यानी नोड से, याद रखेंगे नोड से आता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। वेनेशन इज द वेनेशन इन मोनोकोट, यानी कि जो वेनेशन होता है, अब ये वेनेशन का मतलब जो पत्तियां हम देखते हैं इस प्रकार से, इनके पत्तियों के बीच में इस प्रकार से जो भी अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये किसी आम या पीपल के पत्ते का फिगर है, यानी कि ये डाइकोट का फिगर है। तो डाइकोट में देखिए इस प्रकार का वेनेशन होता है, और अगर मोनोकोट की बात करें, मोनोकोट में इस प्रकार का वेनेशन होता है किसी भी पत्ते में। तो हमने बोला दो प्रकार के आपको दिख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल और इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क जैसा, यानी कि नेटवर्क जैसा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, वो होता है रेटिकुलेट, और पैरेलल में समांतर रहेगा ये वेनेशन। वेनेशन का मतलब पानी और खाना पहुंचाने का काम जिनका होता है। तो यहाँ पर रेटिकुलेट नहीं होगा क्योंकि इनमें मोनोकोट में पूछा गया है, ये मोनोकोट में होता है, ये डाइकोट में होता है। तो पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल नेट लाइक, तो वही रेटिकुलेट की बात कर रहा है। डाई कोटोमस नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है, यानी इसमें होगा आपका आंसर पैरेलल। याद रखेंगे पैरेलल हो जाएगा मोनोकोट में। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। नवा सवाल बोला जा रहा है एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लीफ, यानी कि जो सिंपल लीफ होते हैं उसके एग्जांपल आपको बताने। अब ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ जो टाइप्स होते हैं लीफ के, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल हो जाएगा और एक कंपाउंड। सिंपल का मतलब अगर मान लेते हैं वो प्लांट में जो लीफ है इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार से है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अगर उसमें ही एक इस प्रकार से है, एक पत्ता, दो पत्ता और तीन पत्ता, इस प्रकार से तीन या तीन से चार मतलब ज्यादा हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड लीफ। या इस प्रकार से देखिए ये वाला तो जो बनाया गया है आपको दिक्कत भी हो सकता है, मतलब लीफलेट्स उसमें बटे हुए होते हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंपल लीफ का एग्जांपल कौन होने वाला है? नीम नहीं हो जाएगा, रोज नहीं होगा, सिल्क कॉटन नहीं होगा, मैंगो, क्योंकि आम का पत्ता आप देखिएगा अलग अलग अपने अपने में अलग अलग होता है। ये होता है सिंपल लीफ का एग्जांपल। कंपाउंड में एक ही पत्ते में बहुत ज्यादा लीफलेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पाइनेटली कंपाउंड लीफ, कंपाउंड की भी बात किया जा रहा है और जिसमें पूछा जा रहा है पाइनेटली। अब देखिए कंपाउंड लीफ है तो कंपाउंड लीफ हमें पता है इस प्रकार का लीफ होगा, ये हो सकता है इस प्रकार से। हमने बोल दिया कि ये एक ही पत्ता है, छोटे छोटे पत्ते इसमें बटे हुए होंगे। देखिए ये एक ही पत्ता है ये पूरा का पूरा, और इसमें ही छोटे छोटे बटे हुए हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और एक और प्रकार का कंपाउंड लीफ हो सकता है इस प्रकार का, जिसमें एक ही जगह से सारे पत्ते निकले हुए होंगे, एक ही जगह से फैले हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाम से याद रखेंगे। इस प्रकार से हथेली से देखिए सारे पत्ते एक ही जगह से फैले हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पामेटली। और कहीं कहीं से फैले हुए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पिनेटली, इस प्रकार से। यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये है पिनेटली और ये है पामेटली। पिनेटली का एक एग्जांपल आता है, याद रखेंगे यहाँ पर नीम का जो पत्ता होता है इसी प्रकार का होता है, और पामेटली में आपका आ जाएगा सिल्क और कॉटन। यानी आपको पता चल रहा होगा सिल्क और कॉटन जो होंगे इधर आ जाएंगे। यानी आपको पता चल गया पिनेटली, यहाँ पर पूछा भी गया है पिनेटली। यानी मैंगो तो सिंपल लीफ में चला जाएगा, बनाना भी सिंपल लीफ में चला जाएगा, ग्रास हो सकता है यहाँ पर मोनोकोट, लेकिन ये भी सिंपल लीफ में जाता है। यानी कि आपका जो कंपाउंड लीफ में जाने वाला है वो हो जाएगा, और वो भी पिनेटली पूछा गया है तो नीम हो जाएगा। यहाँ पर आपका सटीक आंसर बैठता है नीम। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हूबहू दिए हुए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी को कि पिनेटली में नीम जाता है आपका कंपाउंड लीफ में।
आगे बढ़ जाते हैं, बोला जा रहा है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब बोला जा रहा है कि मान लेते हैं एक तना है, इस प्रकार से हमने तने मान लिए, इस तने पर अरेंजमेंट ऑफ लीफ मान लेते हैं इस प्रकार से लीफ हो सकते हैं। अब ये जो तना है इस पर लीफ का जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पर वेनेसन तो अगर पत्तों में इस प्रकार से अरेंजमेंट है किसी भी चीज का तो उसको हम वेनेसन बोल लेंगे। फाइलोटैक्सी, बिल्कुल हम लोग अरेंजमेंट ऑफ लीफ को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फिर से सॉरी वर्नेसन था, वर्नेसन कोई वर्ड ही नहीं होता, वेनेसन ये अरेंजमेंट ऑफ लीफ था। एस्टिवेशन ये होता है प्लासेंटा के ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। यानी आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फाइलोटैक्सी, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। ये तो पूरा एक एनसीईआरटी का लाइन ही पूछा गया कि फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ हो जाएगा, वो भी तने पर, तना पर किस प्रकार का पत्ता पाया जा रहा है अरेंजमेंट के अनुसार बताना होता है फाइलोटैक्सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि अपोजिट फाइलोटैक्सी, अभी तुरंत हमने फाइलोटैक्सी पढ़ा कि फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं, फाइलोटैक्सी में भी बोला जा रहा है अपोजिट फाइलोटैक्सी। हमने बोल लिया कि ये एक तना है, इस प्रकार से मान लीजिए इसमें एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इसी के अपोजिट है, जस्ट अपोजिट इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको अपोजिट। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर एक तना मान लेते हैं, एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर है, एक पत्ता इधर, यानी ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट और ये हो जाएगा अपोजिट। ये अल्टरनेट यानी कि अभी अल्टरनेट की बात नहीं की गई है तो हम इसको छोड़ देते हैं, अभी पूछा जा रहा है अपोजिट। अपोजिट जो होगा ये आपका देख लीजिएगा, जो अपोजिट होता है ये चाइना रोज में नहीं पाया जाता। ये एग्जांपल्स हैं तो ये आपको याद रखने होते हैं। मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको याद करना होगा, याद बिना किए हुए आप इसका कोई भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। हम इसमें रिवीजन करवा रहे हैं ताकि वो बच्चे अच्छे से समझ पाए जो अभी तक एक भी बार नहीं पढ़े हैं, या फिर पढ़ भी लिए हैं तो वो एक बार ध्यान दे लें कि हमने क्या क्या चीज छोड़ा है। तो आप याद रखिएगा, चाइना रोज में यहाँ हो जाएगा आपका ये अल्टरनेट, मस्टर्ड में हो जाएगा अल्टरनेट कैलाट्रोपिस, जिसको हम अकवन बोलते हैं। याद रखिएगा फिर से कि अकवन को ही हम लोग जो कैलाट्रोपिस में जो होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी पाया जाता है। और यह सनफ्लावर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी अल्टरनेट पाया जाता है, यानी जिसमें अपोजिट पाया जाता है वो पाया जाएगा कैलाट्रोपिस, जिसको अकवन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 13 नंबर सवाल बोला जा रहा है फ्लावर इज मॉडिफाइड, यानी कि जो फ्लावर होता है कहां से बनता है, रूट से तो बिल्कुल नहीं बन सकता, आपको पता होगा रूट से कभी फ्लावर नहीं बनता, स्टेम से। अब बोला जा रहा है चेक कर लेते हैं, लीफ से तो नहीं बनता, बर्ड से तना बनता है, लीफ से आगे कुछ नहीं बनता, लीफ इज द फाइनल स्टेज। यानी कि आपको पता चल रहा है स्टेम से ही आगे जाकर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा होगा। याद रखिएगा फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। आगे बढ़ जाते हैं, द 4 बॉल्स ऑफ अ फ्लावर आर, यानी कि जो एक फ्लावर है उसमें सबसे जरूरी काम के पार्ट कौन से, या फिर बात करें जो फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेपल होगा, पेटल होगा, स्टामेन होगा, कार्पेल होगा, चेक कर लेंगे। रूट होगा, रूट तो होगा नहीं फ्लावर में। अब बोला जा रहा है कि ओव्यूल होगा, ओवरी होगा, स्टाइल होगा और स्टिग्मा। अब ओवरी और ओव्यूल देखिएगा तो ये एक ही पार्ट में आते हैं, यानी कि देखिए ये फीमेल पार्ट की ही बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता। कैलिक्स और कोरोला यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ पर पूछा गया 4। सेपल का मतलब जो भी हरे कलर के जो भी पत्तियां होती हैं नीचे उसको बोलते हैं सेपल। जो पंखुड़ी होता है पेटल, स्टामेन जो मेल पार्ट होता है उसको स्टामेन बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है कार्पेल। यानी फ्लावर में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, यही 4 पार्ट बोल सकते हैं आप फ्लावर के होते हैं। डन है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कैलिक्स कंसिस्ट, यानी कि जो कैलिक्स है वो किस चीज का मिलकर बना हुआ होगा, कैलिक्स किस से मिलकर बना हुआ होता है। आइए अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो हमें पता है इसमें इस प्रकार से मेल फ्लावर हो जाएगा या मेल पार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे पेटल्स हो जाएंगे, इस प्रकार से बना लीजिए। और यहाँ पर एक फीमेल पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोइसियम, और यहाँ पर इस प्रकार से सेपल, पेटल, ये ओवरी और ये स्टिग्मा और ये स्टाइल हो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये एंथर हो जाएगा, और ये यहाँ पर फिलामेंट हो जाएगा। तो हमने बोला कैलिक्स जो ये होता है आपका, जो ये पेटल्स होता है इसके ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैलिक्स, यानी कि पेटल्स के ग्रुप को, एक सेकेंड, कैलिक्स है, एक सेकेंड, कैलिक्स है। जो बोला जा रहा है कि कैलिक्स हम किसको बोलेंगे, जो कैलिक्स होता है यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेपल्स, यानी कि जो सेपल्स होता है उसके ग्रुप को हम लोग यहाँ पर कैलिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा ये सेपल्स का ग्रुप हो जाएगा कैलिक्स, और जो पेटल होगा वो पेटल का ग्रुप हो जाता है यहाँ पर कोरोला। ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर आने वाला है कोरोला, यानी आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है सेपल्स। याद रखिएगा कैलिक्स किसका ग्रुप होता है, ये कैलिक्स किसका यूनिसेलुलर मतलब एक बार बोल सकते हैं कि सिंगुलर कौन है, सेपल्स है। इस प्रकार से डन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले 16 नंबर एंड्रोइसियम। फिर से एकदम नॉर्मल सा सवाल कि
इज मेड अप ऑफ, एंड्रोइसियम का मतलब मेल गैमेट, सॉरी मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन आने वाला है, कार्पेल आने वाला है, स्टामिन आने वाला है, सेपल आने वाले हैं, ये पेटल। पेटल तो हमें पता है पंखुड़ी, सेपल हमें पता है हरी पत्तियां, स्टामिन, स्टामिन इज द मेल पार्ट, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है स्टामिन होने वाला है, क्योंकि यही मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट फ्लावर का ये होता है एंड्रोइसियम या स्टामिन। आगे बढ़ जाते हैं, गाइनोइसियम फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट के लिए हमें पता है स्टामिन जहां होगा उसको काट देंगे। अब देखिए गाइनोइसियम फीमेल पार्ट, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही बोला जा रहा है कि फीमेल पार्ट होगा गाइनोइसियम, मेल पार्ट नहीं होगा, स्टेराइल पार्ट नहीं होगा, सपोर्टिंग पार्ट नहीं होगा, यानी कि फीमेल पार्ट हो जाएगा गाइनोइसियम। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने बोला कि ये है स्टिग्मा, इस प्रकार से ये स्टाइल है, उसके बाद ओवरी है और इस ओवरी के बीच में यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूल, जो कि आगे जाने के बाद सीड बनाने वाले हैं। और ये जो ओवरी है, ओवरी आगे जाने के बाद फ्रूट बनाने वाली है, याद रखिएगा। तो हमने बोला कि ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, यानी कि ओवरी जहां पर भी आंसर होगा वहां पर हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओवरी, एंथर तो हमें पता है मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा हमें पता है ये वाला पार्ट है, और उसके बाद स्टाइल ये वाला पार्ट है, यानी कि हमें पता है ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। डन है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि प्लासेंटेशन रिफर्स टू, यानी कि जो प्लासेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा के अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। किस प्रकार का हो सकता है ये बोला जा रहा है। तो यानी सीधी सी बात है, क्या अरेंज होगा उसमें, जैसे हमने फिर से बनाया इस प्रकार से मान लेते हैं ओवरी, और इस प्रकार से स्टाइल और स्टिग्मा। हमने बोला कि इस प्रकार से ये अगर अरेंज है ओव्यूल एक पैटर्न में, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। ये है प्लासेंटा, ये जो मतलब ओव्यूल जिसके साथ कनेक्ट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग प्लासेंटा। तो हमने बोला कि ये जो प्लासेंटा आप देख रहे हैं इसके अरेंजमेंट को ही हम लोग बोल रहे हैं प्लासेंटेशन, यानी इसमें अरेंज क्या है, ओव्यूल, यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, बिल्कुल इसी को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। इधर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, मार्जिनल प्लासेंटेशन इज सीन इन। अब बोला जा रहा है मार्जिनल क्या होता है। इस प्रकार से देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई मटर का, सॉरी इस प्रकार से मटर को बनाते हैं थोड़ा सा। हमने बोला मान लेते हैं एक जो मटर का ये बीज है इस प्रकार से हो सकता है, इस मटर के बीज में देखिएगा इस प्रकार से दाने लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से मार्जिनल, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल। और इस प्रकार से मान लेते हैं ये, अगर मान लेते हैं कोई नींबू में आपने देखा होगा इस प्रकार से दाने लगे हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइल। और अगर बिना किसी सेप्टे के बीच में प्रेजेंट हो सिर्फ दाने, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री सेंटर, याद रखिएगा। और अगर एक और बता ही देते हैं कि इस प्रकार से कोई दाना है और इसके बीच में यहाँ पर दाना लगा हुआ है इस प्रकार से बेस में, तो इसको बोलते हैं बेसल। ये हो जाता है आपका बेसल, ये हो जाता है प्री सेंटर, और ये हो जाता है एक्साइल, और ये हो जाता है आपका मार्जिनल। यानी हमें पूछा जा रहा है मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल प्लेसेंटल किस में पाया जाता है, तो हमें पता है पी में पाया जाएगा। मस्टर्ड में नहीं होगा, टोमेटो में, तो हमें पता चल रहा होगा कि या तो यहाँ पर एक्साइल या तो प्री सेंटर हो सकता है। यही हमें मतलब एक थॉट है यहाँ पर कि वो हो सकता है चाइना रोज में भी यहाँ पर मार्जिनल नहीं होगा, यानी आंसर जो होने वाला है वो पी हो जाएगा। इस प्रकार से आसान सा सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रूट डेवलप फ्रॉम, यानी कि जो फ्रूट होता है, अभी तुरंत हमने बताया था कि फ्रूट कहाँ से बनता है, तो आपको याद होना चाहिए, अभी तुरंत हमने एक दो स्टेप पीछे ही पढ़ा था कि जो ओवरी होता है, ये जो गोलाकार ओवरी होता है, इसी से आगे जाकर फ्रूट बनता है, यानी कि यहाँ पर ओवरी हो जाएगा। ओव्यूल से हमें पता है आगे जाने के बाद ये सीड बनाएगा, एंथर हमें पता है मतलब खत्म हो जाएगा, या फिर बात करें मेल गैमेट बनाएगा, और पेटल कुछ काम का नहीं होगा, सपोर्टिंग पार्ट है, यानी ओवरी हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्रूट डेवलप्स। आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल बोला जा रहा है सीड डेवलप फ्रॉम, फिर से रिपीट कर रहा है सवाल को, सीड की किससे बना जाता है, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बन जाएगा, स्टाइल इज द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है सीड किससे बनेगा, तो याद रखेंगे ओव्यूल से बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 23 नंबर सवाल, कोकोनट इज, यानी कि जो कोकोनट होता है वो किस प्रकार का प्लांट होता है या फिर किस प्रकार का फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट हमें पता है वो जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें आप जानते हैं खजूर हो गया, यानी जिसको आप डेट पाल्म बोलते हैं, ये सब आ जाएंगे ड्राई फ्रूट में। ड्रप का मतलब आप देखिए, ड्रप का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, होगा क्या इसमें अब बोल सकते हैं कि एक कवर होगा, हार्ड कवर लाइक मतलब स्ट्रक्चर होता है, उस फ्रूट को ही हम लोग बोलते हैं ड्रप। जैसे अखरोट हो गया या फिर बात करें कोकोनट हो गया, यानी कि आपको पता चल रहा होगा ड्रप आ जाएगा यहाँ पर आपका कोकोनट में। बेरी नहीं होगा, कॉर्पस सॉरी कैप्सूल नहीं होगा, यानी आपका जो आंसर होगा ड्रप हो जाएगा इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सेल लाइक यानी कि कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये कठोर होता है, उसके बाद इसमें यानी आप इसमें बोल सकते हैं इसमें एक्सोकार्प होता है, मेसोकार्प होता है और इंडोकार्प भी होता है, और हम इंडोस्पर्म को खाते हैं। इसमें याद रखिएगा जो व्हाइट कर्नल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म, जिसको हम खाते हैं कोकोनट में। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे।
मेज ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी मक्का के बारे में पूछा जा रहा है। मेज ग्रेन, मेज का मतलब मक्का, मक्का किसका एग्जाम्पल है ये पूछा जा रहा है। लेकिन अब देख लेते हैं आंसर के अनुसार। बोला जा रहा है कि कैरियोप्सिस होगा, लेग्यूम होगा, ड्रप होगा या बेरी होगा। अब देखिए लेग्यूम का मतलब दाल होता है, ड्रप का मतलब कि वही दाना हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे सटीक आंसर मिल रहा है कैरियोप्सिस, यानी कि ये जो मेज होने वाला है कैरियोप्सिस होने वाला है, क्योंकि दाल नहीं होता, यानी उसमें कोई भी शेल नहीं होता, ना तो ये बेरी होता है, ये होगा इसका सही आंसर कैरियोप्सिस। कभी कभी हमें ऑप्शन से भी टिक करना होता है, अगर आप इस प्रकार से देख के बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोरल सिमेट्री इन अ मस्टर्ड इज, यानी कि जो फ्लोरल सिमेट्री होता है मस्टर्ड में वो किस प्रकार का होता है ये पूछा जा रहा है। अब देखिए जो मस्टर्ड होता है, सरसों का अगर आप फूल देखिएगा तो आपको फूल इस प्रकार का दिखेगा सरसों का। एक बार देखिएगा सरसों का फूल लगभग सदाबहार जैसा इस प्रकार का आपको दिखेगा, यानी आपको पता है कि आप इधर से काटिए, इधर से काटिए, कहीं से भी काटिए, ये बराबर भागों में बंटने वाला है। इसका मतलब ये जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल, याद रखिएगा ये बाइलेटरल होता है, और ये असिमेट्रिकल और ये रेडियल सिमेट्री, जिसने हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था। अगर आप किसी भी जगह से काट रहे हैं, बराबर प्लेन में कट रहा है तो वो रेडियल होता है, अगर एक ही प्लेन है जिससे वो कट सकता है तो वो बाइलेटरल होता है, कोई भी प्लेन नहीं है जिससे आप काट सकते हैं तो वो असिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि जो मस्टर्ड होगा उसमें एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ यहाँ पर सिमेट्री पाया जाता है। याद रखिएगा रेडियल, आप किधर से भी काटिएगा ये बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स, नाम से ही पता चल रहा है बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब दो, सेक्सुअल का मतलब मेल या फीमेल, यानी कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होने वाले हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन में होंगे? ओनली स्टामेन नहीं, ओनली कार्पेल नहीं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ओनली मेल की बात किया जा रहा है, यहाँ पर ओनली फीमेल की बात किया जा रहा है, यानी दोनों आंसर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टामेन एंड कार्पेल्स, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे वही हो जाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेपल से हमें कोई माने मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब फ्लावर विथआउट स्टॉक इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई फ्लावर है उसके अंदर स्टॉक ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे एक फ्लावर, अगर हम एक फ्लावर की बात करें, इस प्रकार से आपने फ्लावर देखा होगा। अब हमने बोला कि जो फ्लावर के साथ अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल, ये पेडिकल होता है, और इसके साथ एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेडंकल। इस प्रकार से अंकल जी मोटे हैं यानी पेडंकल, और ये पेडिकल होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ये फ्लावर है। हमने बोला कि अगर एक फ्लावर है और उसके पास स्टॉक ना हो, स्टॉक ना होने का मतलब ये वाला पेडिकल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या पेडिसिलेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि पेडिकल अगर नहीं होगा, यहाँ पर बोला ही जा रहा है स्टॉक इज कॉल्ड, यानी विथआउट स्टॉक, अगर स्टॉक ही नहीं है तो हम उसको पेडिसिलेट नहीं बोल सकते हैं। अब उसके बाद कंप्लीट तो होगा ही नहीं, इनकम्प्लीट, अब इनकम्प्लीट भी नहीं होगा क्योंकि वो फ्लावर तो होगा, यानी सेसाइल होता है। याद रखेंगे अटैच, सेसाइल का मतलब अटैच होता है, या फिर बोल सकते हैं इस प्रकार से कि वो मूव नहीं कर पाएगा, सेसाइल। याद रखेंगे कि उसके पास किसी भी प्रकार का पेडिकल नहीं है, स्टॉक नहीं है, इसलिए वो सेसाइल हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं 28 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल ऑफ एपिगाइनस फ्लावर, यानी कि एपिगाइनस फ्लावर किसको बोलते हैं ये पूछा जा रहा है कि एपिगाइनस का। आप देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करने वाले हैं, क्या सोचेंगे कि गाइनस वर्ड मतलब गाइनोइशियम और एपी मतलब ऊपर, यानी यहाँ पर बोल देंगे कि ऊपर गाइनोइशियम होने वाला है, लेकिन याद रखिएगा गाइनोइशियम के ऊपर थैलेमस होगा, ये इसका ओरिजिनल मतलब होता है। थैलेमस के रिस्पेक्ट में हम लोग याद रखते हैं कि ये गाइनस है और गाइनस के ऊपर थैलेमस होने वाला है, यानी कि आप गाइनस बनाइए इस प्रकार से आपने गाइनस बना लिया। गाइनस का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से थैलेमस होने वाला है, यहाँ पर थैलेमस हो जाएगा इस प्रकार से। ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर, यानी कि फ्लावर के ऊपर आपको यहाँ पर थोड़ा सा थैलेमस का पार्ट दिखने वाला है। तो आपने कभी न कभी अमरूद खाया होगा, आपने देखा होगा जब फल तोड़ते हैं, चलिए अमरूद और टमाटर में कंफर्म करते हैं, जब आप टमाटर तोड़ते होंगे तो उसके नीचे में आपको छोटे छोटे पत्तियां दिखते होंगे, इस प्रकार से उसको तोड़कर हटा देते होंगे, वो है थैलेमस। और जब आप अमरूद खाते होंगे तो उसके ऊपर में हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां होती होंगी जिसको तोड़कर हटाते हैं, यानी ना तो मस्टर्ड होगा, ना तो पी होगा, ना तो चाइना रोज होगा। जो आपका एपिगाइनस होने वाला है वो गाभा हो जाएगा, यानी अमरूद हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये आंसर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि टेंड्रिल्स हेल्प इन, यानी कि जो टेंड्रिल होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? टेंड्रिल का मतलब समझिए, अगर मान लेते हैं कोई स्टेम है इस प्रकार से और इसने बड फेर दिया, मतलब बड का मतलब इस प्रकार से अगर अलग जाने लगा, और इस प्रकार से अगर कोई घुमाव हो रहा है स्पाइरल शेप का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। आखिर ये टेंड्रिल क्यों होता है किसी भी
प्लांट में। फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, स्टोरेज के लिए नहीं, क्लाइंबिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज पर पकड़कर इसको चढ़ाने के लिए होता है ये टेंड्रिल, याद रखिएगा, प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आज के लास्ट सवाल पे क्या बोला जा रहा है कि पोटैटो इज द मॉडिफाइड। अब बोला जा रहा है फिर से जो शुरुआत किया गया था जहां से वहीं पर खत्म करने वाले हैं। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, जैसा कि आपको पहले भी पता था। चलिए यहाँ पर आपके सारे के सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है एंड होने वाला है। और हम आपको बताना चाहते हैं बहुत खुशी से कि अभी तक हमने अपने जो जर्नी है उसमें यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आने वाले जो चैप्टर हैं इसी प्रकार से आपके कंप्लीट होते जाएंगे। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचता जाए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।